हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सेकंड टर्म का सिलेबस डिस्कस करेंगे। या आपका सेकंड टर्म में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं और कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही है, दो बुक हैं आपकी। एक है स्टैटिस्टिक्स और है दूसरी है माइक्रोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स दो बुक्स हैं। तो फर्स्ट बुक्स में आपका वेटेज है 17 नंबर और दूसरी बुक है उसमें है आपका 23 नंबर। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर 40 नंबर का आपका थ्योरी आएगा और 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। ठीक है, वो पार्ट सी में होगा। तो इसमें आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स में आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। पहला है स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, करलेशन एंड इंडेक्स नंबर। यानी आपका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 प्रक्षेपण का माप, और दूसरा है सहसंबंध, और तीसरा है सूचकांकों का परिचय। यानी चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। तो ये आपके स्टैटिस्टिक्स में से आ रहे हैं और जिसका वेटेज है 17 नंबर। ठीक है, और अब आते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूस बिहेवियर एंड सप्लाई, यानी चैप्टर प्रोड्यूस बिहेवियर यानी उत्पादन फलन, चैप्टर नंबर 7 और वेस्ट में से, और चैप्टर नंबर 8 लागत की अवधारणाएं, और चैप्टर नंबर 9 संप्राप्ति आय की अवधारणाएं। ये आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमाइनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस ये आपके उत्पादन का संतुलन और बाजार के रूप, ये आपके चैप्टर आ रहे हैं 10 नंबर के। ठीक है, 2 चैप्टर। बाकी 3 चैप्टर जो हैं वो 7, 8, 9 वो आ रहे हैं 13 नंबर के। तो इनको मिलाकर आपका वेटेज होता है 23 नंबर। तो वेस्टी में से आपके 23 नंबर के चैप्टर आ रहे हैं, और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में से आपके 17 नंबर के चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल चैप्टर होते हैं 5 वेस्टी में से हो गए, और 3 सांख्यिकी में से हो गए, 5 और 3 8 चैप्टर आपके 40 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, और 10 नंबर का आपको पता ही है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, वाइवा होता है, और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल होती है, वो दी जाएगी। ठीक है, 10 नंबर में। तो अब हम आते हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स वाली बुक पर। तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स में यानी सांख्यिकी में आपके 3 चैप्टर थे। प्रक्षेपण का माप, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएटर डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वाली डेविएशन पढ़नी है आपको सिर्फ और सिर्फ, बाकी दूसरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर है सहसंबंध। तो सहसंबंध में मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सहसंबंध का मीनिंग क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्कैटर डायग्राम्स, उसके डायग्राम, मेजर ऑफ करलेशन, और कार्ल पियर्सन मेथड। तो दो मेथड होते हैं, तो आपको जो कार्ल पियर्सन वाला मेथड है वही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं पढ़ना सहसंबंध चैप्टर में। तीसरा है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, यानी सूचकांकों का परिचय। तो मीनिंग, सूचकांकों परिचय में मीनिंग, टाइप्स, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, और इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये पढ़ने हैं। और अब आते हैं हम दूसरी वाली बुक पर। दूसरी है आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में आपको पढ़ना है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ठीक है, तो इसमें आपको लागत उत्पादन वाला जो चैप्टर है, उत्पादन फलन, तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन यानी अल्पकालीन, दीर्घकालीन, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, कुल उत्पाद, एवरेज। ठीक है, और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। और रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, अब चैप्टर नंबर
आता है 8 लागत की अवधारणा। लागत वाला कॉस्ट वाला चैप्टर है। उसमें शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप देख लें बाकी। और तीसरा है रेवेन्यू वाला चैप्टर, यानी संप्राप्ति आय की अवधारणा है। ठीक है, तो रेवेन्यू में आपको पढ़ना है टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, कुल, ठीक है, सीमांत और मार्जिनल। ठीक है, और मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ना है। ठीक है, अब दो चैप्टर आपके बचे, एक तो उत्पादन का संतुलन और बाजार के रूप, चैप्टर नंबर 10th और 12th, 11 नहीं आ रहा है आपका चैप्टर। ठीक है, बाकी जो नहीं बताए मैंने चैप्टर वो आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 10 में उत्पादन का संतुलन में, ठीक है, तो उसमें आपको पढ़ना मार्केट सप्लाई, डिटरमिनेट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे ये पढ़ना। और चैप्टर नंबर 12 में बाजार के रूप। ठीक है, ये फुल चैप्टर आ रहे हैं। ओके, और चैप्टर नंबर 12 बाजार के रूप। ठीक है, तो बाजार के रूप में जो आपको दे रखा है ये आप देख लेंगे, तो ये पढ़ना है। बाकी आपका जो भी मैंने चैप्टर नहीं बताए हैं वो आपके सिलेबस से काट लिए गए हैं। ठीक है, और बाकी जो टॉपिक मैंने बताए हैं वही पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।